हेलो प्यारे बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ना। मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 है, वास्तविक संख्या है। तीसरा क्वेश्चन के पहला सोल्व करने जा रहे हैं, बात समझे। तीसरा क्वेश्चन का पहला। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मात्र आप एक क्लास देखिए, है ना। आपको पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा। मात्र आप एक क्लास मेरी देखिए, बात समझे, है ना। देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय यानी कि सिद्ध करके दिखाना है, बात समझे। तो हम कहेंगे सबसे पहले इस तरह के जब मैथ देगा तो हम कहेंगे हल, है ना। हल में कहेंगे देखिए 1/√2। सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3, है ना। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन का सोल्व करता हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको जब सिद्ध करना हो तो हम कहेंगे कि माना कि है ना, माना कि 1/2 है ना, 1/2 एक क्या है तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। यानी कि हम कहेंगे कि माना कि 1/2 एक क्या है तो परिमेय संख्या है। 1/2 को हम परिमेय संख्या मान लिए, और जैसी परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या कहते किसको है, तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। यानी हम कहेंगे कि 1/√2 बराबर में P/Q। यहाँ पे कहेंगे कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है ना। P तथा Q एक क्या है तो पूर्णांक है। यानी कि 1/√2 बराबर P/Q। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, और P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको अब लिखेंगे तो कहेंगे, देखिए यहाँ पे हम पलट देते हैं, यानी कि नीचे हर को अंश में कर देते हैं और अंश को हर में कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम कहेंगे यानी √2 को ऊपर भेज देंगे और 1 को नीचे ले आन लेंगे, है ना। और बराबर Q चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया तो व्युत्क्रम किया। व्युत्क्रम का मतलब अंक पलट दिए, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, बात समझे। व्युत्क्रम मैंने किया तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका, तो यहाँ पे बच गया आपका √2 बराबर में, इधर बच गया P/Q, बात समझे। तो √2 बराबर क्या हो गया, P/Q हो गया, है ना। तो एक तरफ हम देख रहे हैं बच्चा जी, ये क्या है तो ये है आपका √2 अपरिमेय संख्या, और P/Q क्या है तो परिमेय संख्या, बात समझे। बढ़िया से देखिए, तो हम कहेंगे कि √2, यहाँ पे कहेंगे कि √2 है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। √2 बराबर P/Q को समीकरण फर्स्ट मान लिए और कहेंगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है ना। ठीक उसी प्रकार से P/Q भी क्या है तो P/Q है ना, इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे कहूंगा तो यहाँ पे आप कहेंगे कि P/Q है वो भी क्या है तो एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। यानी कि P/Q क्या है तो एक परिमेय संख्या, बात समझे। अब देखो बात को समझो, यानी कि एक तरफ जो है, एक तरफ क्या है बच्चा जी, तो एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ क्या है, परिमेय है ना। तो कभी भी नहीं होता है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर होता है, ये कभी नहीं हो सकता, बात समझे। यानी कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। यानी हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट से है ना, समीकरण फर्स्ट से क्या कहेंगे बच्चा जी, तो हम कहेंगे कि √2 डज नॉट इक्वल टू P/Q। यानी हम कहेंगे यहाँ पे कि अपरिमेय, एक तरफ है अपरिमेय है ना, अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, है ना, परिमेय। यानी कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः हम कहेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। विरोध भाषा के नियमानुसार हम यहाँ पे कह देंगे कि अतः विरोध भाषा के नियमानुसार अतः विरोध भाषा के नियमानुसार हमारी मान्यता
हमारी मान्यता गलत है ना। हम कहेंगे क्या था, विरोधाभास के नियमानुसार हमारी मान्यता गलत है ना। 1/√2 एक परिमेय 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझे? अपरिमेय संख्या है। यही हो गया आपका प्रूफ। बात समझे? यानी हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि विरोधाभास के नियमानुसार हमारी मान्यता गलत है और 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।